हरे कृष्णा। श्री श्री गुरु गौरांग जयतः। नमो विष्णुपदाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी इति नामने। श्री कृष्ण लीला कथने सुदक्षम औदार्य माधुर्य गुणैश्च युक्तम वरम वरेण्यं पुरुषं महांतं नारायणं तमाम शिरसा नमामि। श्री गुरुदेव के चरणों का आश्रय लेकर मैं श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जी, 6 गोस्वामियों में से एक गोस्वामी, उनके बारे में थोड़ी सी चर्चा करके अपने को पवित्र करने की इच्छा करता हूँ। उनका जन्म नहीं कहेंगे हम, आविर्भाव। उनका आविर्भाव काशी में हुआ सन 1505 में, और उनका तिरुभाव 1589 में हुआ। 74 ईयर्स, 74 वर्ष की आयु तक वो रहे। उनके पिता तपन मिश्र जी थे। जिस समय भगवान श्री कृष्ण राधा जी का भाव लेकर और उनकी अंग कांति लेकर मायापुर में प्रकट हुए, तो उन्होंने प्रारंभ में अपनी बड़ी शरारत भरी लीलाओं को प्रकट किया। उस लीला का नाम है विद्या विलास। विद्या का विलास। छोटी सी उम्र, बड़ा सुंदर गजब का रूप, और सारे के सारे अपने अध्यापकों को शास्त्रार्थ में परास्त कर देते, व्याकरण में परास्त कर देते थे, न्याय शास्त्र में परास्त कर देते थे। बड़े बड़े पंडितों की बोलती बंद कर देते थे। कोई उनके सामने खड़ा नहीं हो पाता था। छोटी सी उम्र में ही अध्यापक का कार्य शुरू कर दिया। केशव काश्मीरी को बातों बातों में ही परास्त कर दिया। बहुत छोटी सी उम्र में ही उनका विवाह भी हो गया लक्ष्मी प्रिया जी से। अब देखो, पंडित थे, अध्यापन का कार्य करते थे, छात्रों से कुछ मिलता था, कुछ नहीं मिलता था, तो पढ़ा के विद्या को देकर और कुछ दान ग्रहण करके विद्या को देने के एवज में बाहर निकल गए। पूर्वी बंगाल, जो आज बांग्लादेश है, वहां चले गए। वहां पे एक बड़े भक्त रहते थे, उनका नाम था तपन मिश्र। उस समय चैतन्य महाप्रभु, जो कि निमाई पंडित थे, उन्होंने अपना भक्त का स्वरूप नहीं प्रकट किया था। वही अध्यापन, हंसी मजाक, छेड़छाड़, यही सब रूप दुनिया उनको जानती थी। लेकिन जब तपन मिश्र के शहर में पहुंचे निमाई पंडित, तो उनको स्वप्न आया। तपन मिश्र को स्वप्न आया। तपन मिश्र बहुत अच्छे भक्त थे, लेकिन संशय उनके मिट नहीं रहते। उनका संशय था, साध्य और साधन क्या है। तो उनको स्वप्न आया कि तुम्हारे शहर में निमाई पंडित आए हैं पश्चिम बंगाल से, उनसे जाकर पूछो साध्य और साधन क्या है। ये खोजते हुए निमाई पंडित के पास आ गए। निमाई पंडित ने उनको अपना सत्य प्रकट कर दिया कि वो कृष्ण है, और उनको बड़ी सुंदर शिक्षा दी।
तब महाप्रभु जी ने मुस्कुराते हुए कहा, कलयुग का जो धर्म है वो हरि नाम है। ये हरि नाम हरि से भिन्न नहीं है, कृष्ण नाम कृष्ण से भिन्न नहीं है। इसलिए हरि नाम साधन भी है, और क्योंकि ये कृष्ण से भिन्न नहीं है इसलिए साध्य भी है। बातों बातों में तपन मिश्र का सारी की सारी संशय एक एक क्षण में ध्वस्त हो गए। अब तपन मिश्र तो शिष्य बन गए, महाप्रभु जी के कायल हो गए। बोले, आप तो नवद्वीप में रहते हैं, मायापुर में रहते हैं, मैं भी आपके साथ चलूंगा, मैं यहाँ नहीं रहूंगा। तब महाप्रभु जी ने कहा, सुनो मेरी बात, तुम यहाँ से काशी चले जाओ और वहाँ पे अपना डेरा जमाओ, मैं भी एक समय तुम्हारे से मिलने के लिए वहाँ पे आऊँगा। काशी क्यों भेज रहे हैं? तब उन्हें नहीं मालूम था कि महाप्रभु जी आएंगे, तब उन्हें नहीं मालूम था उनका पुत्र होगा। चलेगा जी। सन 1502 में के करीब, मेरे ख्याल में, अगर मैं गलती ना खा रहा हूँ, 1502 में काशी आ गए और 1505 में उनके पुत्र पैदा हुआ। पुत्र का नाम रखा रघुनाथ भट्टाचार्य या रघुनाथ भट्ट। जिस समय पुत्र की आयु 9 वर्ष की थी, यानी कि 1514, सन 1514 में चैतन्य महाप्रभु, जो निमाई पंडित के रूप में तपन मिश्र को उनके गांव में मिले थे, वो अब संन्यास लेकर जगन्नाथपुरी चले गए और जगन्नाथपुरी से फिर वृंदावन जाने के बहाने काशी में पहुंचे 1512 में। और वहाँ पे तपन मिश्र से मिले और उनका बेटा रघुनाथ भट्ट से मिले। रहते थे चंद्रशेखर के यहाँ सन्यासी महाप्रभु। उन्होंने तो चंचल निमाई को देखा था, आज वही निमाई भक्त सन्यासी बन चुका था। रहते थे चंद्रशेखर के यहाँ, लेकिन तपन मिश्र उनको अपने हाथ से बना हुआ प्रसाद खिलाते थे। जब तपन मिश्र प्रसाद बनाते थे तो ये बच्चा क्या करता था, सब्जी काट दिया, अमनिया कर दिया और तरह तरह की चीज़ें ली। फिर जब प्रसाद तैयार है वो लेकर गए महाप्रभु जी के पास, उनकी सेवा की। 9 वर्ष की आयु में, इतनी मात्र छोटी आयु में, स्वयं भगवान कृष्ण महाप्रभु के रूप में राधा जी का भाव लेकर संकीर्तन प्रचार कर रहे हैं और इस बालक की सेवा ग्रहण कर रहे हैं। ये बालक का सुयोग, सुकृति। चैतन्य चरितामृत में बड़ी सुंदर बात लिखी है। वाराणसी मध्य प्रभुर भक्त 3 जन। वाराणसी में 3 लोग भक्त थे, चंद्रशेखर वैद्य आर मिश्र तपन। तो चंद्रशेखर वैद्य के यहाँ तो ये रहते थे और तपन मिश्र ये आए कहाँ से थे? ये पूर्व बांग्लादेश से आए थे। ये तो 2 हो गए, तीसरे कौन थे?
रघुनाथ भट्टाचार्य मिश्रेर नंदन, तीसरा बच्चा भक्त 9 साल का तपन मिश्र का नंदन बेटा रघुनाथ भट्टाचार्य। प्रभु जब वे काशी आइले देखी वृंदावन, तब रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जी को महाप्रभु जी की साक्षात दर्शन हुए, सेवा की प्राप्ति हुई। बड़ी ऊंची बात है। चैतन्य चरितमृत की आदि लीला में वर्णन है ये। रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के जीवन काल का वर्णन है। चंद्रशेखर गृह केल 2 मास वास, चंद्रशेखर जी के घर में 2 मास वास किया उन्होंने, महाप्रभु जी ने। तपन मिश्रेर घर भिक्षा 2 मास, और 2 मास भिक्षा तपन मिश्र जी के घर से आती थी। रघुनाथ बाले केल प्रभुर सेवन, बचपन से ही रघुनाथ ने महाप्रभु जी की सेवा की। उच्चिष्ट मार्जन आर पाद संवाहन, प्रसाद पाते थे, बर्तनों को साफ करते थे और चरण दबाते थे। पाद संवाहन, आहा क्या सौभाग्य। बड़ हेते नीलाचल गेला प्रभुर स्थाने, अब बड़े हो गए, 20 साल के हो गए, अब छटपटाहट हो रही है। वो 9 साल का जो सुकृति अंदर घुसी थी, महाप्रभु जी जैसे घुसे थे अंदर, महाप्रभु जी के दर्शन के लिए तड़प पैदा हो रही है। 8 मास रहीले भिक्षा देन कौन दीने, और फिर वो महाप्रभु जी के पास गए, 8 मास वहां रहे। वर्णन आता है कि बड़े व्याकुल होकर रघुनाथ भट्ट गोस्वामी संसारिक कामों को त्याग कर गौड़ देश होते हुए नीलाचल धाम श्रीमन महाप्रभु जी के साथ मिलने के लिए बड़ी तीव्र गति से गए। गौड़ देश मतलब बंगाल, नवद्वीप वगैरह, वाराणसी से आ रहे हैं ना। जब वो जा रहे थे तो उनका सामान उठाने के लिए उन्हें एक सेवक मिल गया। वो कायस्थ था, रामानंदी संप्रदाय से दीक्षित था, राम का उपासक था। रामदास विश्वास उसका नाम था। बड़े शास्त्र जानता था। रामदास बोला, मैं भी आपके साथ चलूंगा। रघुनाथ भट्ट ने कहा, अरे मैं जा रहा हूं महाप्रभु जी से मिलने, तू मेरे पीछे क्या करेगा? मैं आपका सामान उठाऊंगा, आपकी सेवा करूंगा। बड़ा मना किया, पर वो माना नहीं। तो रघुनाथ भट्ट ने सोचा कि बड़ा भाव वाला आदमी है, चलो ले चलते हैं, महाप्रभु जी से मिलवाएंगे। हमेशा राम नाम का जाप करता था, इसलिए रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जी को उस कायस्थ रामदास के लिए बड़ी श्रद्धा पैदा हो गई। वो उनके पाद संवाहन करने लगा। ये मना करते थे, सामान उठाकर सिर पर रख के चलने लगा। तो भाई इतनी कोई सेवा करे, बड़ा संकुचित होते होते रघुनाथ भट्ट गोस्वामी उसके प्रति बड़े श्रद्धालु हो गए। वो बोलता, मैं शूद्र व्यक्ति हूं, मैं अधम हूं, आप ब्राह्मण हो, आपकी सेवा करना मेरा कर्तव्य है, इससे मुझे लाभ होगा। बात तो बड़ी अच्छी कहता था, शास्त्रों की बात करता था। रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जी नीलाचल पहुंचे, महाप्रभु जी से मिले, उनके दर्शन करते हुए गदगद हो गए। उनके पद चरण कमलों में साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। महाप्रभु जी भी रघुनाथ भट्ट को देखकर बड़े आनंदित हुए। वो तो गिर गए उनके चरणों में, उनको उठाया, प्रेम आविष्ट होकर गले लगाया,
महाप्रभु जी ने तपन मिश्र का हालचाल पूछा, चंद्रशेखर वैद्य जी का हालचाल पूछा, कुशल संवाद लिया। फिर कहा, आए हो, जल्दी से स्नान करो और जगन्नाथ जी के दर्शन करो। जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए भेजा। फिर प्रसाद पाने के लिए वापस आने को कहा। श्रीमान महाप्रभु जी अपने सेवक गोविंद जी को बोले कि इनके रहने की व्यवस्था कर दो, और स्वरूप दामोदर आदि भक्तों के साथ रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जी का परिचय कराया। रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जी 8 महीने श्रीमन महाप्रभु जी के पास नीलाचल में रहे। अब ये यहाँ रह रहे थे ना रघुनाथ भट्ट, वहाँ महाप्रभु जी को अपने घर बुलाते थे और फिर बार बार बुलाते थे और बड़ा सुंदर हाथ से प्रसाद बनाकर खिलाते थे। प्रसाद बनाने में बड़े निपुण थे। महाप्रभु जी आकर भी बहुत आनंद से लेते थे। एक तो बनाने की निपुणता, एक प्रेम की निपुणता, भक्ति की निपुणता, तो अमृत में अमृत मिल जाता था। महाप्रभु जी रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के हाथ का प्रसाद पाकर अत्यंत तृप्त हो जाते थे और फिर रघुनाथ भट्ट गोस्वामी महाप्रभु जी का उच्चिष्ट प्रसाद पाते थे। वो जो लड़का था ना रघुनाथ रामदास विश्वास, वो भी वहां था उनके साथ। इन्होंने उसको महाप्रभु जी से मिलवाया, परंतु महाप्रभु जी ने उसको कोई भाव नहीं दिया, उसको देखा तक भी नहीं। बाद में पूछा रघुनाथ भट्ट ने, महाप्रभु जी ने कहा, ये ऊपर ऊपर से ही भक्त है, अंदर से ये मुक्ति चाहता है, मोक्ष चाहता है, भगवान में मिल जाना चाहता है, मायावादी है, मुक्ति कामी है और घमंडी भी है। इसलिए जिस प्रकार से रघुनाथ भट्ट को महाप्रभु जी की कृपा मिली, वैसी उसको नहीं मिली। 8 महीने रहने के बाद श्रीमन महाप्रभु जी ने रघुनाथ भट्ट गोस्वामी को कहा, बेटे फिर जाओ, काशी जाओ, तुम्हारे माता पिता वृद्ध हैं, बड़े वैष्णव हैं, परम वैष्णव हैं, उनकी सेवा करो। लेकिन एक बात करना, विवाह मत करना। माता पिता की सेवा करना वैष्णव सेवा होगी। श्रीमन महाप्रभु जी के स्नेह से आविष्ट होकर रघुनाथ भट्ट गोस्वामी महाप्रभु जी के चरणों में गिर गए। महाप्रभु जी ने गले लगा लिया। एवं फिर से नीलाचल में आने के लिए भी कहा। रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जी ने महाप्रभु जी के विरह में व्याकुल होकर जोर जोर से क्रंदन करने लगे, पर महाप्रभु जी की आज्ञा का पालन तो करना था ना। लौट गए। जब तक उनके पिता माता प्रकट थे तब तक वो काशी में रहे, करीब 4 वर्ष समझ लो, और खूब माता पिता की सेवा की। इस प्रकार ये 4 वर्ष उन्होंने वैष्णव सेवा में जीवन व्यतीत किया, और इन 4 वर्षों में वैष्णव पंडित से श्रीमद् भागवत का अध्ययन किया, और माता पिता के प्रकट होने के बाद श्रीमद् भागवत का अध्ययन कर लेने के बाद फिर नीलाचल आ गए और श्रीमन महाप्रभु जी के पास रहने लगे। इस बार भी पुणे रघुनाथ जी 8 महीने जगन्नाथपुरी में रहे। बाद में महाप्रभु जी ने उनको वृंदावन जाने के लिए कहा। इनका दिल नहीं कर रहा था, आपको छोड़ के मैं वृंदावन क्यों जाऊं। तब महाप्रभु जी ने कहा, वृंदावन में जाओ, श्री रूप गोस्वामी जी को मिलो, श्री सनातन गोस्वामी जी को मिलो, उनके आश्रम में रहो,
वहां जाके नित्य भागवत पाठ करना और कृष्ण नाम करना, वहां तुमको बहुत कुछ मिलेगा। श्री रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी जी वो महाभागवत है, वहां से तुमको सब कुछ की प्राप्ति होगी। श्रीमन महाप्रभु जी का प्रेम आलिंगन भट्ट को, रघुनाथ भट्ट को स्वामी जी को मिला और उन्होंने 14 हाथ लंबी जगन्नाथ जी की तुलसी माला एवं प्रसादी पान बीड़ा रघुनाथ भट्ट जी को दिया। वो प्रेम उन्मत्त हो गए, गिर पड़े। रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जी का कंठ एकदम भर आया और वे वृंदावन में आए। वृंदावन में रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी जी को मिले और वहां पे वो श्रीमद् भागवत का पाठ करने लगे। बड़े बड़े वैष्णव सुनने के लिए आते थे। खुद रूप गोस्वामी जी, सनातन गोस्वामी जी भी उनकी कथा सुनने के लिए आते थे। चैतन्य चरितामृत में इसका बड़ा सुंदर वर्णन किया है। प्रभु ठाई आज्ञा लैया गेला वृंदावन, आश्रय करीला असी रूप सनातने। तो उन्होंने रूप सनातन का आश्रय कर लिया। फिर क्या किया? रूप गोसाई सभाए करेन भागवत पठन, भागवत पढ़ी ते प्रेमे अवलाई तारी मन। तो उनकी सभा में उनके द्वारा भागवत का पठन भी किया और भागवत का पाठ भी किया और बस शरीर में अश्रु कंप सब कुछ आता था। वो जब पाठ करते थे सब लोग लोटपोट हो जाते थे, रोते थे। एक बार रूप गोस्वामी जी चुप बैठे हुए, वो ना रो रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं। जब पाठ खत्म हुआ तो एक आदमी रुई लेके उनके नाक के नीचे लेके गया, क्या कर रहे हैं ये, जिंदा है कि नहीं? तो रुई जल गई। उनके अंदर इतना विरह का ताप था कि रुई जल गई। इस तरह से रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जी वृंदावन में रहने लगे। सन 1589 में उनका तिरोभाव हुआ, वो अप्रकट हुए। उनको समाधि नहीं दी गई। उस समय यमन राजाओं के कारण बड़ा माहौल खराब था, तो उनको दाह संस्कार किया गया। तो उनकी राख के एक समाधि वृंदावन में है। क्योंकि श्री रूप गोस्वामी उनके रूप गोस्वामी जी के विग्रह स्थापित किए हुए विग्रह राधा गोविंद जी, वहाँ पे उनके शिष्य ने एक बहुत सुंदर मंदिर बनाया, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जी के शिष्य ने। और ये वहीं पे 64 समाधि सूत्र है, वहीं पे इनकी भी समाधि, एक समाधि है। और कुछ उनके अवशेष राधा कुंड में लिए गए, वहाँ भी उनकी समाधि देखी जाती है। तो आओ आज ऐसे सुंदर मौके पर हम राधा कुंड चलते हैं, वहाँ पे उनकी समाधि पे लोटपोट होते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं। रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जी, वो ही रघुनाथ दास गोस्वामी जी की समाधि के पास में उनकी ये समाधि है। आप दोनों हम पे कृपा करें, हम अपने गुरु महाराज जी के आश्रय से ये जो शुद्ध भक्ति है, राधा जी की पाली दासी वाली भक्ति है, आप राधा जी की राग मंजरी हैं। राग से कथा करते थे और राग मंजरी ही आपका नाम है। हमारे अंदर भी हमारा मंजरी भाव उभार के, प्रकट करके, अनर्थ दूर करके नित्य सेवा में लगाइए। हरे कृष्ण।